तो पीएसआईआर में फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, डज इंडियाज राइज एज ए मेजर मार्केट पावर मीन इट इज़ नो लॉन्गर कंसर्न विथ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर इसका जनरल मीनिंग निकालें और पार्ट्स को निकालें तो बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं कि इंडिया कैसे एक मेजर मार्केट के रूप में इमर्ज हुआ है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से कैसे जो है ना इंडिया दूर जा रहा है और नहीं भी जा रहा है, दोनों बताना है, जो कि डज का यूज़ किया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो इसमें बेसिकली अगर इसका हर पार्ट्स का अगर आंसर बताएं तो पहला पार्ट में हमको ये बताना है कि इंडिया कैसे एक मेजर पावर ग्रुप में इमर्ज हो रहा है। तो आप इसमें 2-3 एविडेंस बता सकते हैं। एक तो इंडिया जो है ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है जीडीपी टर्म्स में। दूसरी चीज़ इंडिया जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन चुका है आज के टाइम पे, है ना। फिर इंडिया जो है ना न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से दूर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्री से दूर जा रहा है क्योंकि वो G20 का मेंबर है। और दूसरी चीज़ कि इंडिया जो है ना एफडीआई को प्रमोट कर रहा है, जो कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है, यानी वेस्टर्न कंट्री का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ बता रहा है कि इंडिया जो है ना इससे दूर जा रहा है, लेकिन इसको काउंटर भी करना है कि नहीं नहीं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स है या फिर IMF में डिबेट कर रहा है, WTO में डिबेट कर रहा है। ये सब क्या बता रहा है कि अभी भी इंडिया जो है ना NIEO का पार्ट है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए क्या है ना कि NIEO को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं NIEO 2.0, है ना, जो कि ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का ही एग्जाम्पल है। ये आप डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया और इमर्जिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्वेश्चन वही बोल रहा है कि आज का जो, अब देखिए कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या लिखे हैं। अरे भाई वही है, 3 चीज़ में है, क्लाइमेट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, टेक्नोलॉजी में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, कैपिटलिज्म में इंडिया जो है ना आप देख लीजिए ब्रिक्स बैंक को इस्टेब्लिश कर दिया है, तो काउंटर करा है वर्ल्ड बैंक को। ये सब आपको यही लिखना था बेसिकली, और कुछ नहीं था। कहने का मतलब कि जो पहले इंडिया रूल टेकर था अब वो रूल सेपर बन गया है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ तक आप सहमत हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर है आज के टाइम पर अनजस्ट है और हेजोमेनिक है डेवलपिंग कंट्री साइड। तो कहने का मतलब आपको ये बताना था कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक मतलब जो है ना ये वेस्टर्न साइड है। क्यों? आप देख लीजिए भाई, IMF और वर्ल्ड बैंक में किसका डोमिनेंस है, WTO में किसका डोमिनेंस है, लेकिन आपको उसे काउंटर भी करने के नहीं। आज देख लीजिए ईस्टर्न कंट्री जो है ना वो भी, या फिर साउथ कंट्री वो भी ना इमर्ज हो रही हैं, जैसे चाइना, जापान, इंडिया। कहने का मतलब ये कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, जो हमको बताता है कि ऐसा नहीं है, डेवलपिंग कंट्री भी इमर्ज हो रही हैं, जो कि ग्रामसी कंसेप्ट यहाँ पे ला सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि WTO ने जो कोविड-19 के टाइम में जो कंप्रोमाइज़ किया था वैक्सीन को लेकर के, बेसिकली वैक्सीन